तो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की तरफ से कार्यपत्रक 22, जिसका विषय है सामाजिक विज्ञान। ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए है। ये कार्यपत्रक है 6 अक्टूबर 2021 का। आज का जो विषय है वो है मुग़ल साम्राज्य। ठीक है, तो बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रथम मुग़ल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। तो मतलब ये जो प्रथम मुग़ल शासक थे बाबर, ये इससे 1530 तक थे। इन्होंने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो इनकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गड्डी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो जब उसने पैतृक गड्डी उसे छोड़नी पड़ी उज़्बेकों के आक्रमण के कारण, तो अनेक वर्षों तक वो भटका और उसके बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। अब 1526 में दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को भी अपने कब्जे में कर लिया। ये क्या है, बाबर 1526 से 1530 तक जो थे। तो 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफ़गान समर्थकों को हराया। 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया और 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुग़ल नियंत्रण स्थापित किया। मुग़ल बादशाह बाबर के संदर्भ में कुछ रोचक तथ्य। बाबर ने राजत्व सिद्धांत में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी ली। बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया। बाबर तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी लिखी। बाबर की मृत्यु जो थी वो 1530 ईस्वी में हुई। तो यहाँ से यहाँ तक हमने इनके बारे में पढ़ा है। 1526 से 1530 तक जो हुआ है वो आपने इसमें पढ़ा है। अब इनके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उनके हम जवाब देते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम मुग़ल शासक कौन था? बाबर। बाबर की आत्मकथा का नाम बताइए। तो ये देखो, ये रही की आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी लिखी। किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए। तो ऊपर अभी हमने नाम पढ़ा था इब्राहिम लोदी का, तो ये है एक सुल्तान शासक का नाम। जो सुल्तान था उस वक्त, उसका नाम था इब्राहिम लोदी। बच्चों, इसी के साथ हमारी वीडियो भी समाप्त हुई। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।